हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज फिर आप लोगों के लिए टोटल 50 क्वेश्चन में लेकर आया हूं साथियों। ये आप लोगों के साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। तो साइंस में मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे करा रहा हूं और उसके बाद में जो साथियों जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन जो है इस सीरीज में मैं रख रहा हूँ। इससे क्या होगा साथियों, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी ही आपका साथियों 25 में 25 जो है कवर कराएगी। जी हाँ, साइंस में मैं कह रहा हूँ साथियों 25 में 25 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। वो साइंस से जिस तरीके से मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट होता है ना कि फुल में फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं, उसी प्रकार जैसे जीएस में क्या होता है कि 25 में 25 जो है बहुत कम लोग स्कोर कर पाते हैं। लेकिन साइंस में आप अगर प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो 25 में 25 बिल्कुल कवर होगा। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, सरकारी रोजगार चैनल के साथ में साथियों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रोजाना जो है साथियों साइंस और जीके की वीडियो देखने को मिलती हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चूल्हे की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, क्या कारण है कि चूल्हे की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है। साथियों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही है। इसमें से ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जी हाँ, और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट, नाइस वीडियो, गुड जॉब, इस तरीके से कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर जो है सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है साथियों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और टोटल क्वेश्चन जो है आज कितने सही होंगे आप लोगों के ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मृग तृष्णा का कारण है। जी हाँ, मृग तृष्णा का क्या कारण है, तो मृग तृष्णा का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। जी हाँ, इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे लंबी होती है। साथियों आप लोग पढ़िए, उसके बाद में रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके इस क्लास के बाद उसमें वो PDF अपलोड की जाती है। और साथियों आपको बता दें, जब तक आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक PDF उसमें शो नहीं करेगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपना रिवीजन जो है स्टार्ट कीजिए, क्योंकि साथियों बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। आप कम पढ़िए लेकिन रिवीजन बार बार पढ़िए करिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कई बार साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, ये आगे भी आने की संभावना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो साथियों फरवरी 28 को मनाया जाता है। जी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया है। जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। जी हाँ, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे वायु में, पानी में, निर्वात में या फिर स्टील में, किस चीज़ में जो है यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जी हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा तत्व जो है वो जिम्मेदार है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है। जी हाँ, ओजोन परत किस वायुमंडलीय जो है परत में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह कम से कम 8 से 9 बार जो है पूछा गया है। जी हाँ, तो आप लोग साथियों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और वीडियो को पूरा देखिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिए। इससे क्या होगा साथियों, आपको जो है क्वेश्चन भूलता नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं, मैं भी पहले ऐसे ही किया करता था। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसके साथ साथ आंसर दिया कीजिए कि इसका ये होगा, 8 नंबर का ये है, 9 नंबर का ये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिमाग में बना रहता है और आपको जो है आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है, तो वो स्थित है समताप मंडल में। कौन सा एक और इम्पोर्टेंट बात साथियों, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है मेरा जो है 50 के सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। उसके साथ आप लोगों को जैसे ही 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, 50 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे साथियों, उसी के साथ आप लोगों को GS की और साथियों आप लोगों को साइंस की 1000 क्वेश्चन की PDF मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा। जी हाँ,
9 नंबर का क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडेल, वाटसन और क्रिक, ह्यूगो डी व्रीज। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वो है ग्रेगर मेंडेल। कौन है? ग्रेगर मेंडेल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है। जी हाँ, आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है राइबोज। जी हाँ, कौन सा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो है राइबोज। आरएनए में राइबोज नामक शर्करा पाया जाता है। आरएनए में राइबोज नामक शर्करा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। जी हाँ, कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। तो एक्स वाई जो होता है साथियों गुणसूत्र, यह जो है लिंग निर्धारण करता है। अगर दोनों एक्स होंगे तो साथियों स्त्री होगी, मतलब लड़की जन्म लेगी, और अगर जो है एक्स वाई होंगे तो साथियों लड़का जन्म लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है हाँ, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी थी। जी हाँ, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी थी। कपास, टमाटर, सोयाबीन या फिर चावल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है टमाटर, टोमेटो। टमाटर जो है ये पहली जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया। जी हाँ, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है एलेक जेफ्रीज। जी हाँ, किसने किया है? एलेक जेफ्रीज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। जी हाँ, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है हीमोग्लोबिन। जी हाँ, लाल रक्त का कारण जो है हीमोग्लोबिन होता है। क्या कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज या फिर पिट्यूटरी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पेनक्रियाज। जी हाँ, कौन सी है? पेनक्रियाज जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का मनुष्यों में श्वसन गैसों का विनिमय कहाँ होता है। जी हाँ, मनुष्यों में श्वसन गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है एल्वियोली। कौन सा है? एल्वियोली जो है, इसमें जो है मनुष्यों में श्वसन गैसों का विनिमय जो है एल्वियोली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। जी हाँ, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। जंगल, महासागर, रेगिस्तान या फिर घास के मैदान। अगर तुक्का मारेंगे तो गलत होगा, और अगर इसी तरीके से क्लास लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो 100% सही होगा। 100% सिलेक्शन तय है साथियों आप लोगों का। तो इसका सही जवाब है महासागर। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो वो है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को जो है साथियों ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है साथियों उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। जी हाँ, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो वो करते हैं विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। जी हाँ, उत्क्षेप बल और भार जो है वो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है साथियों सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो शब्द है वो जो है रेशम की खेती से जो है साथियों संबंधित है। जी हाँ, सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। जी हाँ, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है उत्क्षेप। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वो है उत्क्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों जो पर्यावरण साइंस है आपका, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। वो सीरीज में साथियों अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे टिश्यू कल्चर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, टिश्यू कल्चर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लवन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है उत्क्षेप। क्या है? दूसरा नाम है इसका उत्क्षेप। उत्प्लवन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप। 25 नंबर का क्वेश्चन है, टमाटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक क्या हैं? जी हाँ, अनुवांशिक सामग्री के वाहक क्या हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है जीन। कौन सा है? वो है जीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? जी हाँ, विटीकल्चर क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अंगूरों की खेती। जी हाँ, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन या फिर सिक्कों का अध्ययन? तो एपिग्राफी का अर्थ है शिलालेखों का अध्ययन। जी हाँ, शिलालेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? जी हाँ, ट्रकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर पाचन तंत्र? जो श्वसन तंत्र है उसी का ट्रैकिया जो है वो भाग है। जी हाँ, ट्रैकिया जो है वो श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 29 के बाद में जो है ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन साथियों जो है 30 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 39 इसका हो गया है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। जी हाँ, हाँ, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अवायवीय। क्या कहते हैं? अवायवीय। जी हाँ, अवायवीय। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे अवायवीय कहते हैं। साथियों, अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है साथियों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है साथियों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, क्वेश्चन रिसर्च करने में, तो साथियों आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। शेयर आप लोग कर दिया कीजिए, मेरे लिए ये बहुत हो जाएगा। श्वसन नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, मुझे पता है, दिखता रहता है कि कौन सा वीडियो कितना शेयर किया गया है, आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत गलत बात है साथियों। अगर मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ साथियों तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए। श्वसन नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, वो है श्वसन तंत्र। कौन सा? श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल है? जी हाँ, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, सेंधा नमक का क्या नाम है? जी हाँ, सेंधा नमक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, हेलोमाइट। हेलोमाइट, सेंधा नमक का हेलोमाइट नाम है, इसका ऑप्शन डी यहाँ पे कर लीजिएगा। जी हाँ, हेलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी शैल भत्ती प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो वो साथियों कैरोल सागर में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कैरोल सागर में जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए थे? जी हाँ, किस शताब्दी के दौरान जो है वो निर्मित किए थे? कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 19वीं जो है वो शताब्दी के दौरान जो है निर्मित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? जी हाँ, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है नाभिकीय बल। क्या कहलाता है? वो है नाभिकीय बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है राजस्थान। जी हाँ, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ, इनमें से कौन सा जो हार्मोन से साथियों वो जो है पादपों की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है एस्बेसिक एसिड। कौन सा? एस्बेसिक एसिड जो है वो जो पादप है जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है वो साथियों पौधों के तने की वृद्धि के विकास में मदद करता है। जिब्रेलिन नाम का पदार्थ जो है वो पौधे के तने के विकास के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 0। जी हाँ, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है तो वो है 0। 41 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जी हाँ, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो वो जो है कवकीय बीमारी है, कवकीय बीमारी। जी हाँ, फंगल के द्वारा जो है वो दाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? जी हाँ, दाद का कारण क्या है? तो दाद का कारण है फफूंदी। जी हाँ, फंगस जो है वो दाद का कारण होता है। दाद का कारण क्या है? तो वो है फफूंदी, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? जी हाँ, इनमें से बताना है कि कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसातक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? जी हाँ, प्रसातक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है चिंता, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, मादा एनफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? जी हाँ, मादा एनफ्लीज मच्छर जो है वो किस रोग का वाहक है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है मलेरिया। मादा एनफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया, गठिया, पीलिया, छोटी माता। तो सबको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, मलेरिया। मच्छरों के द्वारा जो है वो मलेरिया फैलता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, और लवेरिया किसके द्वारा फैलता है पता आप लोगों को? निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है रेशेदार जड़। जो रेशेदार जड़ होगी उसका द्विबीजपत्री पौधा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? जी हाँ, मार्फिन, हशीश, निकोटीन या फिर कैफीन। तो तंबाकू में जो तत्व मौजूद होता है वो होता है निकोटीन। तंबाकू में मौजूद तत्व का नाम है वो है निकोटीन। कमेंट बॉक्स में टाइप करने से क्या होता है साथियों, वो क्वेश्चन आप लोगों को कभी नहीं भूलते हैं। जी हाँ, तो इसलिए साथियों अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए साथियों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है साथियों इनके आंसर दिया कीजिए। और साथियों आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, आप लोगों को क्या मेहनत मेरी अच्छी नहीं लगती बताइए साथियों? अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ साथियों और सीरीज़ें अच्छी लग रही है आप लोगों को साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथियों शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर आप लोग नहीं करते, बहुत गलत बात है साथियों, इतना तो कर दिया कीजिए हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। इंसुलिन स्रावित होती है। जी हाँ, आपको बताना है कि इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वो है अग्नाशय, पेनक्रियाज में जो है वो इंसुलिन स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 53 नंबर का क्वेश्चन है, हैवर्सियन तंत्र विशेषता है। जी हाँ, हैवर्सियन तंत्र विशेषता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है केवल जो है स्तनधारियों की अस्थियों की जो है वो हैवसियर्सन जो है ये तंत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 64 नंबर का,
इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। जी हाँ, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी डायबिटीज़, कैंसर, ये साथियों कैंसर यहाँ पे लग गया है, इसको कैंसर कर लीजिएगा, अब हो गया कैंसर, एनीमिया। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है डायबिटीज़। जी हाँ, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो डायबिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है साथियों, क्रिएटिनोसाइट्स जो है पाए जाते हैं। जी हाँ, क्रिएटिनोसाइट्स जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? गुर्दा, त्वचा, फेफड़े या फिर मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वो है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 56 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है एड्रिनल जो है ग्रंथ। जी हाँ, एड्रिनल जो है ग्लैंड जो है, इसके द्वारा जो है मानव शरीर में रक्तचाप जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? जी हाँ, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तत्कालिक ऊर्जा हमारे शरीर को जो है दे देता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो तत्कालिक जो है ऊर्जा का जो है वो मूल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 58 नंबर का क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। जी हाँ, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है संयोजी ऊतक में। जी हाँ, मास्ट कोशिकाएं जो हैं वो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का, आप मानव शरीर में उपरोस्थ को कहाँ पाएंगे? जी हाँ, आप मानव शरीर में उपरोस्थ को कहाँ पाएंगे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है जांघ में। कहाँ पाएंगे? वो है जांघ में पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन है, सार्कोसोम होते हैं। जी हाँ, आपको बताना है कि सार्कोसोम होते हैं। तो सार्कोसोम क्या होते हैं? वो है मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सार्कोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? साथियों यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पे मास्टर आप लोग कर लीजिएगा। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है पिट्यूटरी। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो जो है शरीर की मास्टर ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन है, धारीदार पेशियों में धारियां किसके कारण होती हैं? जी हाँ, धारीदार पेशियों में धारियां किसके कारण होती हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है मायोफिलामेंट की उपस्थिति। जी हाँ, मायोफिलामेंट की उपस्थिति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व को सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? जी हाँ, किस, जैसे जब शरीर में हम लोगों का भोजन मुख से जाता है तो पाचन जो है सर्वप्रथम मुख में पाचन क्या होता है, मतलब उसमें कौन सा पोषक तत्व जो है सबसे पहले जो है पचता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन सा जो है पदार्थ पचता है हमारे मुख में? तो वो है साथियों कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 64 नंबर का क्वेश्चन है, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है, तो वो बदल जाता है ठोस में। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। साथियों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है और ये कई बार आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। साथियों आरआरबी ग्रुप डी का सिलेक्शन साइंस में साथियों 25 में 25 दिलवाना मेरा काम है। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ साथियों, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर, जो आपके लिए साथियों सबसे ज़्यादा जो है सहायक सिद्ध होंगे, ये मेरा वादा है। बेरी रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है, तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और 67 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मैं इसको कहूँगा साथियों आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिख लीजिए। ये मेरा दावा है, ये क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 100% आएगा, 100%। इन 300 का सामान्य नाम बताइए। इन 300 का सामान्य नाम है विटामिन सी। ये साथियों मेरा दावा है, ये क्वेश्चन जो है 100% आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा। इसका साथियों इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट रख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत जो है वो टमाटर, नींबू, आंवला और संतरे आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो जल पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। साथियों इस लेवल के मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं कि जो है एक बार में साथियों एक क्वेश्चन याद करना, ये नहीं कि कोट पैंट पहन के आ गए कि हर बार में जो है एक के साथ में जो है 50 फैक्ट बता गए। साथियों 50 फैक्ट में से पता चला आपको एक को नहीं याद रहा, कन्फ्यूजन में आप लोग चले गए। तो इसलिए साथियों एक बार में सिर्फ एक जगह जो है अर्जुन के जो है तरीके से आप लोग साथियों निशाना लगाइए। इनमें से
कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। और साथियों शेयर नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। कृपया करके जो है साथियों शेयर कीजिए और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका सही जवाब है आपका विटामिन बी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। इसका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विटामिन का आविष्कार जो है वो फुंक ने किया था, 1912 में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब किया था, 1912 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। जी हाँ, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय कर देता है, तो वो होता है विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के जो होता है ये प्रोटीन और कैल्शियम को जो है सक्रिय कर देता है, जो है शरीर के बाहर जैसे ही ब्लड निकलेगा जो है थक्का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो वो जो है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। तो जो बायोगैस होती है, गोबर गैस होती है, उसका मुख्य घटक है मीथेन। 73 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, अग्निशामक में क्या प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है खाने का सोडा। क्या है, खाने का सोडा। निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है, तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो है वो पुरुष में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन। साथियों विटामिन से एक क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी में 100% पूछा जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो प्रकाश की गति के बराबर जो आपकी चाहे एक्सरे किरण हो, चाहे वाई किरण हो, चाहे पराबैंगनी किरणें हो, इन सभी की जो है जो साथियों गति है वो जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। जी हाँ, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है स्टीम आयरन। जी हाँ, स्टीम आयरन जो है इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस रोग में श्वास नली प्रभावित होती है। तो श्वास नली जो है वो अस्थमा जो होता है उसमें श्वास नली जो है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 79 नंबर का है, ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ, ग्वाइटर रोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगे भी आने की संभावना बताना साथियों। ये टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। पता नहीं क्यों आप लोग साथियों शेयर नहीं करते, इतना तो कृपा कर दिया कीजिए। जब मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूं तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए। ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है गला जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, दांत और मसूड़े की समस्या किस रोग के कारण होती है। तो दांत और जो मसूड़े की समस्या होती है वो स्कर्वी के कारण होती है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया में जो है साथियों रक्त कोशिकाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कोई बता सकता है कि मलेरिया की जांच करने के लिए कौन सी जांच कराई जाती है पैथोलॉजी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मस्तिष्क निम्न में से किस रोग के कारण प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस जो है उसके कारण जो है मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाला जीव है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है यक्षमा तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 84 नंबर का क्वेश्चन है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है। तो कालाजार ज्वर का संचरण होता है वो जो है सिकता मक्खी के काटने से जो है काला जो है ज्वर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन है, जब ये साथियों बहुत बार पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया, मैं तो ये देखा कि एनसीईआरटी में भी 1-2 बार पूछा गया है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या फिर अनुमेय हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है बढ़ जाता है। लोहा खराब जाएगा लेकिन उसका भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में जो है वो सामान्य नमक जो है वो घुला रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों।
इंसुलिन की खोज की थी। जी हाँ, आपको बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है फ्रेडरिक बेंटिंग ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मार्बोली, जी हाँ, मार्बोली वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। जी हाँ, मार्बोली वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है खसरा। जी हाँ, मार्बोली वायरस के कारण खसरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 89 नंबर का क्वेश्चन है। मस्मस जो है वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। जी हाँ, मम्स जो है वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। मम्स वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। तो वो जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही, वो है गलसुआ। जी हाँ, मम्स रोग के कारण जो है, मम्स वायरस के कारण जो है वो गलसुआ रोग होता है। मम्स वायरस के कारण गलसुआ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 90 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। चेचक जो है रोग जो है वो किस वायरस के कारण होता है। जी हाँ, चेचक रोग जो है वो किस वायरस के कारण होता है। तो वो है वेरिओला वायरस। कौन सा है? वेरिओला वायरस जो है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। वेरिओला वायरस जो है वो चेचक जो है रोग जो है ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 91 नंबर का क्वेश्चन है साथियों इससे पहले जो है 91 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा जाए, इससे पहले साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। इतना साथियों हम लोगों के लिए कर दीजिए, इतनी मेहनत लगती है साथियों। सब्सक्राइब और साथियों शेयर जरूर कर दीजिए। मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसके कारण सोने की बीमारी होती है। तो सोने की बीमारी जो है वो ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है, नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है मलेरिया। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होती है। दाद, खाज और एथलीट फुट जो है ये जो है कवक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, ट्राइकोफाइटॉन के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है दाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, न्यूमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ, न्यूमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है फेफड़े। न्यूमोनिया में जो है फेफड़े जो है वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, निम्न में से किस रोग में आंखें प्रभावित होती हैं। जी हाँ, आंखें जो होती हैं साथियों वो ट्रेकोमा रोग में प्रभावित होती है। जी हाँ, ट्रेकोमा नामक रोग में जो है हमारे शरीर की आंखें प्रभावित हो जाती हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया में जो है वो यकृत प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो B1 की कमी के कारण जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वो है बेरी। B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों 99 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा विटामिन उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है विटामिन B3। जी हाँ, विटामिन B3 जो है वो जो है सह एंजाइम के लिए जो है जिम्मेदार है। विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, विटामिन के जो है यह इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों 102 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, टोकोफेरॉल। जी हाँ, टोकोफेरॉल जो है साथियों वो जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। साथियों एक जो है एक ट्रिक है साथियों, रथ पर एक टॉफ़ी। जी हाँ, रथ पर एक टॉफ़ी, वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे विटामिन ए, तो रा की जगह आप लोग ए रखिए तो रथ से एस्कॉर्बिकम, समझ रहे हैं। इस तरीके से साथियों ये हो सकता है। ठीक है, आप लोग इस ट्रिक को जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो विटामिन ए जो है, जी हाँ, ये इसके बराबर क्या रखेंगे, रा, समझ रहे हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ऐसे ही था या ना। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। 103 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण पेशीय ऐंठन की समस्या देखी जाती है।
जो हमारे शरीर में पेशियों में ऐंठन होने लगती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो जो है विटामिन B6 की कमी से होती है। जी हाँ, विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर में पेशियों में ऐंठन देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 104 नंबर का क्वेश्चन है। साथियों, आप लोगों को आपकी माँ का वास्ता ज़रूर है साथियों। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए वास्ता दे रहा हूँ साथियों, ताकि आप लोग जो है साथियों पढ़ें, और जो है आप लिमिट में ज़रूर पढ़ें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें, लेकिन साथियों रिवीज़न ज़रूर करें। और रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रहा हूँ साथियों, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे साथियों उसमें पीडीएफ शो नहीं करेगी, तो इसलिए आप लोग उसको जो है ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ लीजिए। क्लास करने के बाद में कम से कम 3 से 4 बार आप जो है रिवीजन जरूर कर लीजिए कीजिए। जी हाँ, रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा साथियों, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। समझ रहे, रिवीजन बहुत ज़्यादा जो भूमिका अदा करता है साथियों आपके सिलेक्शन में, तो इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और साथियों बस आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर साथियों हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो कृपया करके आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए साथियों। बस इतना ही रिक्वेस्ट मेरे लिए, इतना ही कर दीजिए साथियों आप लोग। 104 नंबर का क्वेश्चन है। एक मृत शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा वो है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑटोप्सी। क्या बोलेंगे उसको? ऑटोप्सी। मेडिको लीगल का क्या नाम है? ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है। साथियों आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ना हो, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और साथियों कमेंट किया कीजिए। हर आंसर जो है दीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं उनका आंसर दिया कीजिए साथियों, ये आपके लिए फ़ायदेमंद। कमेंट करने से मेरा कोई लाइक से चलो ठीक है, लाइक ज़्यादा देखेंगे लोग, आएंगे हमारे वीडियो में, लेकिन साथियों इससे क्या ना, कमेंट से आपका फ़ायदा है। तो कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, उसमें कोई जो है नुकसान नहीं आपका होने वाला है साथियों। ऐसे ही लाइक करने से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लाइक कर दिया करिए। दुधारुओं का निर्माण में वृद्धि निम्न में से किस विटामिन के कारण होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, वो है विटामिन B12। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है। हैजा रोग किसके कारण होता है? जी हाँ, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, विब्रियो कोलेरी के कारण जो है वो हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। साल्मोनेला टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है टाइफाइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 108 नंबर का क्वेश्चन है। पासरेला पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, पासरेला पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्लेग। कौन सा रोग होता है? वो है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। सभी कंकाली पेशियों में संकुचनशीलता हेतु कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है एक्टिन। जो है संकुचनशीलता के लिए जो है, हमारी पेशियों में संकुचनशीलता के लिए जो है एक्टिन जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 110 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन अंडे में पाया जाता है? साथियों यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन अंडे में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ग्लोब्यूलिन। जी हाँ, ग्लोब्यूलिन जो है वो अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर का। साथियों बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो 111 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी माँ की जो है साथियों सौगंध खा के देंगे कि मेहनत करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से कौन सा प्रोटीन श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को जो है पूर्ण करने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ में, वो है साइटोक्रोम। क्या है साथियों? साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अगर आपको रथ पर एक टॉफी अगर याद होता साथियों तो रेटिनॉल। बिल्कुल सही, रेटिनॉल। जी हाँ, रथ ए रथ पर रखिए, ठीक है। ए के सामने रा लिखिए और रा से कौन सी आएगी? रेटिनॉल। समझ रहे हैं? इस तरीके से याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। जी हाँ, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जी हाँ, स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। साथियों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ किस विटामिन की कमी से कारण होती हैं? तो क्या होता है जब तंत्रिका तंत्र कुछ गड़बड़ होता है, उसमें गड़बड़ी होती है, तो कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी के साथ में, विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर कमी होगी तो तंत्रिका तंत्र में जो है कमियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
117 नंबर का क्वेश्चन है, चर्म रोग और जनन क्षमता की कमी निम्न में से किस विटामिन के कारण होती है? जो हमारे शरीर में जैसे चर्म रोग हो जाता है लोगों के शरीर में और जनन क्षमता में कमी हो जाती है, तो वो जो है विटामिन जो है साथियों B5 की कमी के कारण हो जाता है। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, B5 की कमी से जो है चर्म रोग और जनन क्षमता में जो है दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन एच का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है साथियों? वो है बायोटीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का, पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे आने वाले एग्जाम में मेरा दावा है साथियों सीधे सीधे आएगा। पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है घुटना। जी हाँ, पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो घुटना में पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, टंग का जी हाँ किसका संगठक है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर साथियों ऑप्शन है पीबी और एसएन का। जी हाँ, ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उस क्रिया का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परख नली निषेचन तकनीक का आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है रॉबर्ट एडवर्ड्स। जी हाँ, रॉबर्ट एडवर्ड्स ने जो है उस चिकित्सा का जो है 2010 में जो है परख नली निषेचन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 122 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है साथियों, वो है लाउड स्पीकर। जी हाँ, क्या है? वो है लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है बोगोर। जी हाँ, बोगोर जो है ये किस स्टेट में पड़ता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 124 नंबर का क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे जर्मनी के। कहाँ के थे? वो थे जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जी हाँ, केवड़ा निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 126 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। और साथियों अगर हमारी मेहनत और इस सीरीज अच्छी लग रही तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा साथियों, और जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हीलियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हीलियम की खोज जो है वो लोकेयर ने किया है। किसने? लोकेयर ने। हीलियम की खोज जो है वो लोकेयर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन है, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? जी हाँ, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है चीनी मिट्टी बर्तन। जी हाँ, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो वो है चीनी मिट्टी बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 128 नंबर का क्वेश्चन है, त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है केराटिन। कौन सा होता है? वो है केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 129 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, एक बात आप लोग जो है जान लीजिए, आपका साथियों दर्पण से एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, दर्पण से एक क्वेश्चन। और अगर आप लोग चाहते हैं कि दर्पणों से रिलेटेड मैं एक जो है सीरीज ही चला दूं कम से कम जो है 150 क्वेश्चन की, जिसमें मैं लेकर आऊं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा। समझ रहे? अगर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे तो मैं 200 क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर है, जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है दर्पण से जुड़े हुए, वो सभी का मैं लेके आऊँगा। ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहन में चालक सीट के बगल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 130 नंबर का है, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल जो है कितना होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 1.08। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, चश्मे का लेंस बनने में किस कांच का जो है प्रयोग किया जाता है? चश्मे का जब लेंस बनाया जाता है तो उसमें किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है क्रुक्स कांच। कौन सी? वो है क्रुक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 132 नंबर का क्वेश्चन है, किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया है? जी हाँ, किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है गैलू-सांक नियम। कौन सा है? वो है गैलू-सांक नियम। याद कर लीजिएगा, किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है? तो वो है गैलू-सांक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 133 नंबर का क्वेश्चन है,
जी हाँ, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। जी हाँ, सोलेनेसी कुल से जो है वो जो है संबंधित, सोलेनेसी कुल से संबंधित कौन कौन सा है, तो वो है मिर्च है, आलू है, बैंगन है, टमाटर है, ये सब जो है सोलेनेसी जो है कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 134 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है। ध्वनि यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, चेंज कर लीजिएगा। सामान्य जो वार्तालाप हम लोग करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल से, उसका जो है सामान्य वार्तालाप के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, वो है 30 से 60 डेसिबल। जी हाँ, 30 से 60 डेसिबल जो है साथियों, वो जो है सामान्य वार्तालाप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 135 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, आगे भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना है। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ में, वो है क्रिश्चियन बर्नार्ड। जी हाँ, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो है हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किया था। 136 नंबर का क्वेश्चन है, वेल्डिंग मशीन विद्युत का आविष्कार किसने किया है। जी हाँ, वेल्डिंग मशीन विद्युत का आविष्कार किसने किया है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है एलिसा टॉमसन। कौन है, एलिसा टॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तने का एक रूप है। जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा तने का एक रूप है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हल्दी और अदरक जो है साथियों, वो तने का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का क्वेश्चन है, लहसुन प्याज किस कुल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लहसुन प्याज किस कुल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है लिलिएसी। कौन सा है, लिलिएसी कुल से जो है प्याज और लहसुन जो है यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 139 नंबर का क्वेश्चन, 139 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है। इसमें से जो है कौन सा उपवर्ग नहीं है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, मतलब जितने भी हैं साथियों, यूथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, यह सभी जो है साथियों स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 140 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, सामान्य वर्षा मात्र वाले स्थान को क्या कहते हैं। जहाँ पे मात्र जो है सामान्य वर्षा होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आइसो हाइट। क्या कहते हैं, आइसो हाइट कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल। वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो साथियों चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साथियों उसमें से 4 से 5 नंबर मान के चलिए पर्यावरण साइंस से आरआरबी ग्रुप डी में पूछे ही जाते हैं। तो साथियों बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पर्यावरण साइंस, बहुत टफ भी नहीं है, तो आराम से उसमें 4 से 5 नंबर अपने जो है वो कन्फर्म किए जा सकते हैं। तो इसलिए साथियों उस सीरीज को आप लोग पूरा देखिएगा और बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करने के लिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ अपलोड है। ठीक है, तो साथियों आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं 141 क्वेश्चन से। जी हाँ, 141 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और एक चीज़ मान के चलो यार प्लीज़, मतलब अब चाहे रिक्वेस्ट है, आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए यार। कमेंट से मेरा तो नहीं, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा मेरा फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है भाई। कमेंट से 1% नहीं फ़ायदा है, आप लोगों का फ़ायदा है, क्वेश्चन याद रहते हैं, ये मुझे पता है। मैं भी पहले ऐसे ही किया करता था, इसलिए बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि कमेंट जो है ज़रूर किया कीजिए यार। कमेंट करने से माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाता है, समझ रहे, और एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप जिसका कमेंट यहाँ पे करेंगे वो क्वेश्चन अगर आता है साथियों, और वो आपका गलत नहीं होगा। और ये साथियों सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आरआरबी ग्रुप डी में एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पढ़ के ही साइंस में 25 में 25 स्कोर किए जा सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पढ़ते रहिए साथियों, जो मेरे चैनल पर साथियों वीडियो अपलोड करता रहता हूँ रोजाना साइंस और जीके का। और इतना पढ़ लीजिए साथियों, बस आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन सिलेक्शन 100% हो जाएगा साथियों। 141 नंबर का क्वेश्चन है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। जी हाँ, खैरा रोग किस फसल से संबंधित, इसका क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपनी माँ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जी हाँ, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, वो है तृतीयक श्रेणी उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 143 नंबर का क्वेश्चन है, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जी हाँ, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, थियोडर मेनन। जी हाँ, थियोडर मेनन ने जो है लेज़र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और साथियों अगर सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथियों आप लोग जो शेयर नहीं करते ना, बहुत गलत बात है, कृपया करके आप लोग शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप जो है स्टेटस लगा दिया कीजिए साथियों, फ्रेंडों के साथ भेज दीजिए साथियों। बस इतना आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए कि सब्सक्राइबर बहुत जल्दी 50 के पूरे करवा दीजिए। मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ निःशुल्क लेने वाला हूँ, हर चीज़ निःशुल्क लाने वाला हूँ।
एक हज़ार के क्वेश्चन की PDF साथियों हर जो है साप्ताहिक जो है साथियों एक लॉन्च करूंगा, जो NCERT से प्रेरित होगी, जो TCS पैटर्न पर आधारित होगी। कैसे नहीं आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? जी हाँ, बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है कालाजार। जी हाँ, बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? वो है कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 145 नंबर का क्वेश्चन है, ताप मापन में किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट है। ताप मापन में किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है सेल्सियस। किसको? सेल्सियस को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 146 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, सीधा आपके RRB ग्रुप डी में फंसेगा और कई बार पूछा गया, इसलिए सबसे ज़्यादा फंसने की संभावना बनती है। डॉक्टर सलीम मुइजुहून अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, डॉक्टर सलीम अली जो थे वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पक्षी विज्ञान, शल्य चिकित्सा, वकील या फिर कंप्यूटर वैज्ञानिक? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है पक्षी विज्ञान। जी हाँ, डॉक्टर सलीम अली जो है वो पक्षी विज्ञान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 147 नंबर का क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली कॉइल। जी हाँ, मच्छर भगाने वाली कॉइल में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका जाएगा साथियों ऑप्शन डी के साथ में, पाइरेथिन। जी हाँ, कौन सा है? पाइरेथिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 148 नंबर का क्वेश्चन है, कोल गैस का मिश्रण है। जी हाँ, कोल गैस किसका मिश्रण है? तो कोल गैस जो होती है साथियों वो आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कोल गैस का जो है वो जो मिश्रण होता है उसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 149 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जी हाँ, इनमें से पौधों में का कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो गेहूं का जो टुंडा रोग है वो साथियों पौधों का जीवाणु जनित रोग है, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? जी हाँ, इसमें से आपको बताना है कि त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मतलब बोरान, इंडियम और एल्युमिनियम यह सभी जो है त्रिसंयोजक तत्व हैं। ध्यान रखिएगा, बोरान, इंडियम और साथियों एल्युमिनियम ये सभी जो है त्रिसंयोजक हैं। 151 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? जी हाँ, मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा लोहा उसे किस चीज़ से प्राप्त होता है? पनीर, पालक, मछली या फिर दूध? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, वो है पालक। जी हाँ, मनुष्य जो है लोहा प्राप्त करता है पालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 152 नंबर का क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी। जी हाँ, शैवाल और कवक का पहला प्यार क्या होगा साथियों, बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, लाइकन। साथियों मैं दावा ही कर रहा हूँ साथियों, पक्की बात है, 100% बात है, ये क्वेश्चन फंसेगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन 100% फंसेगा। जी हाँ, नेक्स्ट ये इसका साथियों जो दिया गया है इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 153 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है। जी हाँ, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः जो है कहाँ पचता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पचता है। जी हाँ, स्टार्ट तो मुख से हो जाता है लेकिन छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 154 नंबर का क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेरी या टेरेरियम। क्या कहते हैं? टेरेरियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा। 155 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। जी हाँ, आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है 70%। कितनी होती है? 70% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, आपको बताना है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्वप्न का अध्ययन जो है वो ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, ऑर्नियोलॉजी जो है वो स्वप्नों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 157 नंबर का क्वेश्चन है, आम का पौधा एक है, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो क्या है? वृक्ष है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी हाँ, आम का पेड़ एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय फल का वृक्ष है। आम के वृक्षों की बड़ी लकड़ी वाले पौधे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अतः यह कोई शाक, जड़ी बूटी या फिर झाड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 158 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, पत्तियां
जल को उपयोगी बनाने के लिए करती हैं। जी हाँ, आपको बताना है कि पत्तियां जो होती हैं वो जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती हैं? भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, पत्तियां जो है पत्तियां जो हैं वो जल को उपयोगी बनाने के लिए भोजन, वाष्पोत्सर्जन और ऑक्सीजन में काम लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, और 159 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ मत कह देना, सिस्मोलॉजी। कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, ना कि जो है ग्राफ कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 160 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नासिक या फिर लखनऊ। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है पुणे। जी हाँ, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 161 नंबर का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर सीरीज अच्छी लग रही ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए लिख दीजिएगा अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो। अगर अच्छी लग रही तो नाइस वीडियो आज के जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, जेनरिक कोड की खोज किसने की थी? जी हाँ, जेनरिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है हरगोविंद खुराना। किसने किया था? तो वो हरगोविंद खुराना ने किया था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 162 नंबर का क्वेश्चन है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? जी हाँ, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे हनीमैन। कौन थे साथियों? वो थे हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 163 नंबर का क्वेश्चन है, जल की बूंद पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। जब जल की बूंद पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कि पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में पानी मुक्त होता है। पत्ते गिरने से पेड़ों को पानी और ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है, इसीलिए जो है वो पतझड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 146 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, 164 नंबर का क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे इस क्वेश्चन के आने की 100% संभावना है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, वो है दूरी। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो, दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 165 नंबर का क्वेश्चन है, डैश का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो वो क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 166 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है साथियों, आरआरबी ग्रुप डी में और ये एनटीपीसी में भी रिपीट हुआ है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वो है ट्रॉम्बे। कहाँ है साथियों? ऑप्शन ए, वो है ट्रॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 167 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। जी हाँ, वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विस्थापन। जी हाँ, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है तो वो विस्थापन प्रदान करता है। आइए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। जी हाँ, वेग और समय का जो गुणनफल होगा उसको विस्थापन कहेंगे। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है, इसका देख लीजिएगा। जी हाँ, यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 168 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। वो कब हुई थी? 1969। जी हाँ, कब हुई थी? 1969। ये साथियों हमने सन बताया है और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस महीने की डेट में हुई है। ठीक है, सन हमने बताया, महीने और डेट आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
169 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। आपको बताना है वस्तु का विस्थापन, तो वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन भी शून्य ही होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़ दें क्या जो इंपॉर्टेंट लगे। किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तक प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 170 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जी हाँ, आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ट्रेजर ने और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वैक्समैन ने या फिर लुई पास्टर ने। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लेकिन हाँ साथियों, मेहनत जरूर कीजिए, सिलेक्शन ले लो यार, उसके बाद में कुछ भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अयासी कीजिए, घूमिए टहलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय पे पढ़िए जरूर। फूल का नर भाग है, आपको बताना है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, पुंकेसर इसका सही जवाब होगा। साथियों कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और साथियों अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथियों जैसे ही मेरे 50 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं आप लोगों को साइंस की और साथियों जीएस की प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की फ्री टेस्ट सीरीज दूंगा। तो जल्दी जल्दी 50 के सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए साथियों, चाहे शेयर कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए साथियों। अन्य लोगों को सब्सक्राइबर 50 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं फ्री में दूंगा। मैं बेचूंगा नहीं 4-5 जो है कोई 100 रुपये में बेच रहा, कोई 49 रुपये में बेच रहा, कोई 150 में, ऐसे PDF न बना के नहीं बेचने वाला मैं, ठीक है। तो इसके लिए साथियों लेकिन 50 के सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिएगा, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को फ्री में दे दूंगा, ठीक है। 172 नंबर का क्वेश्चन है, फूल का मादा भाग है। जी हाँ, फूल का मादा भाग है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है स्त्री केसर। कौन सा? स्त्री केसर जो है फूल का मादा भाग है। ये साथियों इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मादा का फूल का मादा भाग स्त्री केसर होता है, जो कि आमतौर पर फूल के केंद्र में स्थित होता है और 3 भागों में का बना होता है, कलंक, शैली और अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 173 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन सीरीज में करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, वह क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, वो है नर फूल कहलाते हैं। जी हाँ, ऐसे फूल जिनमें केवल पुंकेसर होता है, स्त्री केसर नहीं होता, वे नर फूल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे विक्रम साराभाई। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 175 नंबर का क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, उसको ट्रांसपेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, DDT की खोज किसने की थी। जी हाँ, DDT की खोज किसने की थी, पिनमैन, जानी शाल्क, डॉक्टर पॉल मूलर या फिर डी डोमोक। जी हाँ, जी डोमोक। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है डॉक्टर पॉल मूलर। DDT की खोज जो है डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। जी हाँ, संतुलित आहार का, कोल्ड ड्रिंक कट कर दो, कोल्ड ड्रिंक कट कर दो, कोल्ड ड्रिंक कट कर दो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संतुलित आहार मतलब ये है कि जिसमें संतुलित जो है मात्रा में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, फाइबर इत्यादि उपलब्ध हो, उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 178 नंबर का, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है दूध। क्यों, आइए देख लेते हैं दूध में क्या क्या है। दूध एक जो है संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, विटामिन और स्वास्थ्य फैट जो है मौजूद होता है। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन, ये भी पूछता है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो होता है कैसीन प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 179 नंबर का क्वेश्चन है, 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दूध में। किसमें? दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। जी हाँ, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर का, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उसको कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली ले जाएंगे। जी हाँ, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जी हाँ, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पुणे में स्थित है। कहाँ है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर का, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो बच्चे को क्या मदद मिलेगी? इससे बच्चे की आँख की रोशनी जो है वो बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 184 नंबर का क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। जी हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये साथियों स्थित है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 185 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है वसा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग देख सकते हैं वसा का क्या मामला है। इसके जो है जल में पूर्णतः ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, समझ रहे? जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर का, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 187 नंबर का क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है वसा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त में हेम का भाग है? जी हाँ, हेम का भाग है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, वो है लोहा। जी हाँ, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 190 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, गैल्वेनाइजेशन। जी हाँ, गैल्वेनाइजेशन के कारण जो है यह सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर का क्वेश्चन है, उभय धर्मी प्रकृति का होता है? जी हाँ, उभय धर्मी प्रकृति का होता है ZNO। जी हाँ, ZNO जो होता है वो उभय धर्मी प्रकृति का होता है। 192 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ये जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा लौ। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 193 नंबर का क्वेश्चन है, हीन तन्यता रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डैश की बीमारी है? तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की बीमारी के कारण होता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 194 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर का, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वह विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है आरबीसी। जी हाँ, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 197 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है? तो वो क्या हो जाएगा? पथरी हो जाएगी, स्टोन हो जाएगा। अगर शरीर में जो है कैल्शियम जो है ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में जो है पथरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 198 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ में, विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। जी हाँ, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर का क्वेश्चन है साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे अधिक विषाक्त जो है निम्न में से गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 200 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है प्रशीतक। क्या है? वो है प्रशीतक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। तो साथियों अगर सेशन हमारा अच्छा लगता है, मेहनत हमारी अच्छी लग रही है साथियों, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर मेरे पूरा करवा दीजिए साथियों। और आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा कीजिए। और साथियों लाइक क्यों नहीं करते हैं? बटन घिसेगी? नहीं, बटन नहीं घिसती है, मोटिवेशन हमें जरूर मिलता है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, तो इसके लिए साथियों लाइक जरूर कर दिया कीजिए। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? जी हाँ, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सोडियम। नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? वो है सोडियम।